जिस तरह गुज़श्ता रुकू के अंदर गुज़श्ता आयात के अंदर हज़रात साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत सारे सवाल किए, जंग के बारे सवाल किया या माल के बारे सवाल किया और इस तरह के मुख्तलिफ सवालात है जिन्होंने जवाबात अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाए। इस तरह इस रुकू के अंदर साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलों हैज़ का हुक्म पूछा, औरत की जिहड़ी माहवारी के अयाम होने उस दे बारे साहबा इकराम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सवाल किया। अल्लाह ताला ने मर्द नूं बनाया और औरत नूं बनाया इस दुनिया का एक निज़ाम चलाने वास्ते, जिसकी वजह से अगों इंसानी नस्ल चलती है। मर्द की साख्त वज़ाकत अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ बनाई है, औरत की साख्त उसकी वज़ाकत अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ बनाई है। हर काम के अंदर अल्लाह ताला दे हर काम के अंदर हिकमत होनियां। औरत की जो बलूगत होनी उसके बाद माहवारी के अयाम होने जिसनों हैज़ का खून आखते हैं। अल्लाह ताला का एक अजीब निज़ाम है कि जिस टाइम औरत नूं हमल ठहर जाना है, बच्चा उसके पेट के अंदर होना है, अल्लाह ताला की ज़ात का निज़ाम है कि यह खून आना बंद हो जाना है। यही खून जिहड़ा उस बच्चे की अल्लाह ताला ग़िज़ा बना देने, खुराक बन जानी है। और फिर बच्चा पैदा होने के बाद अल्लाह ताला ने इस खून नूं तब्दील करके दुध की सूरत बच्चे की खुराक बना दी। इस वास्ते लिखा है कि जिहड़े रज़ात के दिन होने, औरत जदों जिन्हां दिनां बच्चे नूं दुध पिलानी है उन्हां दिनां दे अंदर यह खून घट होना है। बहरहाल अल्लाह ताला का एक निज़ाम है जिहड़ा अल्लाह ताला ने औरत दे नाल रखे है। होना यह है कि जिहड़े बाकी मज़ाहिब है उन्हां दे अंदर जिस टाइम औरत नूं यह खून आमना है उन्हां दिनां इंतहाई मनहूस और नापाक किस्म की और गंदी चीज़ समझदे, नकम्मी चीज़ समझदे। उसके हत्थ का खाना नहीं है, उसके हत्थ चो लैके पीना नहीं है, और रोटी नहीं बना सकती, सालन नहीं बना सकती, कपड़े नहीं धो सकती, घर के अंदर झाड़ू नहीं ला सकती, हत्ता कि किसी के सामने भी नहीं आ सकती। इतनी मनहूस किस्म की चीज़ वो तसव्वुर कर दे, यानी जानवरों की बदतर चीज़ एक शुमार की जानी इन्हां दिनों के अंदर। बाकी दिनों के अंदर ठीक है, लेकिन इन्हां दिनों के अंदर एक इंतहाई तोहीन आमेज़ और हकीर आमेज़ उन्हां दा रवैया होना है। दूसरी तरफ जिहड़े मुशरिकीन है अरब है, जिहड़े काफिर, ये इस तरह करते कि हैज़ दे अयाम दे विच भी बीवी नाल मुलाकात रखते या हम बिस्तरी करते, अपनी ख्वाहिश पूरी करते। दो तरह दी चीज़ां आईयां। साहबा इकराम शुरू ते इस बारे सवाल करते शर्माने रहे, लेकिन बाद उन्होंने कहा कि यह मसला पूछना तो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलों कि सानू हुक्म क्या आखदी है, शरीयत दे बारे क्या हुक्म है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन्होंने सवाल किया, फिर अल्लाह ताला दी ज़ात ने इसनूं कुरान बना के नाजिल किया कि ज़ाहिरी गल है इस आने वाली उम्मत वास्ते भी है इलम है, इलम की चीज़ है, इसनूं सीखना चाहिए। वयसअलूनका अनिल महीज़, तुहाडे कोलों सहाबा इकराम हैज़ दे बारे सवाल करदे ने, हैज़ दा हुक्म पुछदे ने। कुल हुआ अज़न, तुसी फरमा दो कि एक गंदगी है। फ़ातज़िलुन निसा फिल महीज़, तुसी औरतों को दूर रहो फिल महीज़ी, हैज़ दे दिनां हैज़ दे वक़्त। दूर रहने की मुराद यह है कि यह नहीं है कि उन्होंने हत्थ का खाना पीना छोड़ दो, उन्होंने बर्तन नहीं धो सकदियाँ, कपड़े नहीं धो सकदियाँ, घर च नहीं रह सकदियाँ, सलाम कलाम नहीं कर सकदियाँ, आमने सामने नहीं आ सकदियाँ। दूर होने का मतलब यह है कि उन्होंने इन्हां अयाम विच हम बिस्तरी नहीं करनी। वला तक़रबूहुन्ना, और तुसी उन्होंने करीब नहीं जाना। इसका माना भी यही है हत्ता यतहुर्न, इत्था तो नहीं कि वह पाक हो जान फिर तुसी उन्होंने नज़दीक जा सकते हो। फ़इज़ा ततहरना, जिस टाइम वो पाक हो जान, फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, फिर तुसी उन्हां कोल आवना अपनी ख्वाहिश पूरी करने वास्ते उस जगह ती जिस जगह के बारे अल्लाह ने हुक्म दिता है, यानी जिस रस्ते की इजाज़त अल्लाह ने दी है उस जगह ती तुसी अपनी हमबिस्तरी कर सकते हो, और किसी गलत तरीके नाल उसनूं अपनी ख्वाहिश नूं पूरा नहीं कर सकते जिस चीज़ ते अल्लाह पाक ने मना किया है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला दी ज़ात तौबा करने वालें बहुत ज़्यादा पसंद फरमानी है। व युहिब्बुल मुततहिरीन, और जिहड़े पाक लोग हैं, गंदगी थी बचण वाले लोग हैं, उन्होंने अल्लाह की ज़ात पसंद फरमानी है। निसाउकुम हरसुल लकुम, तुहाड़ियां बीवियां तुहाडे वास्ते खेती दी तरह। फ़अतू हरसकुम अन्ना शिअतुम, तुसी अपनी खेती के अंदर आओ अन्ना शिअतुम, जिस तरीके नाल तुसी चाहते हो। यानी तरीका इंसान कोई भी इख्तियार कर सकता है, लेकिन जिहड़ी जिस जगह ती अल्लाह ताला ने मना फरमाया उस जगह का इस्तेमाल इंसान वास्ते इंतहाई ममनू और कबीरा गुनाह है। वक़द्दिमू लिअनफुसिकुम, अल्लाह ताला की ज़ात ने फरमाया कि अगे भेजो अपने नफ्सां वास्ते कोई तदबीर, यानी नफसानी ख्वाहिशात पूरा करने च नीयत सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि मैं अपनी नफसानी ख्वाहिश पूरी करनी है, बल्कि इस दे नाल नीयत यह होवे कि इहदे नाल इंसानी नस्ल बाकी रहनी है। अल्लाह ताला का यह निज़ाम है।
और इसकी नीयत होवे कि अगू नेक औलाद अल्लाह की ज़ात मैनू इसके जरिए देसी और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत एक ज़्यादती होवे और हुजूर अलैहिस्सलाम ने दीन दी ओ औलाद का कम करसी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस वास्ते फरमाया तज़व्वजुल वलूदल वदूदा फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम यौमल क़ियामा कि तुसी ऐसी औरत नाल शादी करो कि जिसकी औलाद ज़्यादा होवे और वो औरत तुहाडे नाल मुहब्बत रखने वाली होवे, क्यों कि मैं तुहाडे पर फख्र करसा बाकी उम्मतां दे मुकाबले क़यामत वाले दिन कि मेरी उम्मत ज़्यादा है। कोई भी काम है अगर उसकी नीयत अच्छी होसी अल्लाह की ज़ात उसका अजर देसी, अगर नीयत ख़राब है तो उसका गुनाह होसी। तो नफसानी ख्वाहिश पूरा करनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि नीयत रखो कि अल्लाह ताला की ज़ात इस तसरिए सानू नेक औलाद देसी अगे जाके दीन की खिदमत करसी और हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत बनसी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा फरमाया कि तुसी मैनू मुसल्ला पकड़ाओ। उन्होंने फरमाया कि मैंने तो माहवारी दे अयाम मैं मुसल्ला ना पकड़ा सकती। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माहवारी तेरे हाथ दे नाल ते नहीं है, यानी इसलिए मसला समझाना आया कि औरत दे माहवारी का यह मतलब नहीं है कि जिस तरह पहले मुआशरे के अंदर इसनू इतना नापाक और गंदा और मनहूस समझा जाना है, वो चीज़ नहीं है। इसके हथ पाक हैं, इसके हथ का खाना खा सकते हो, कोई चीज़ वो लैना चाहते हो तो लै सकते हो, यानी उस वहम नूं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने ख़त्म फरमाया। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एतकाफ़ किया और चूँकि नाल ही हुजरा मुबारक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा और मस्जिद और हुजरे के दरमियान च खिड़की दीवार के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उस खिड़की चो अपना सर मुबारक बाहर किया और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि तुसी मेरे सर नूं धो छोड़ो। हो चुके माहवारी के अयाम विच ही फिर उन्होंने सर मुबारक हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने धोता। ये उलमा ने मसला बयान किया है कि एक वाक़या भी होया कि बगदाद के अंदर एक औरत ही कि जिहड़ी मुर्दा औरतों को गुसल देनी है और पैसे लेनी है, उजरत है, ठीक है लै सकता कोई अगर इस तरह करना चाहे, लेकिन याद रखना चाहिए कि यह बहुत बड़ा अजर का काम है। एक बुजुर्ग उन्होंने लिखे है कि दो हदीसा या दो हदीसा उन्होंने फरमाया कि मैं पढ़िया कि कबीरा गुनाह जिहड़ा होंदा है वो भी अल्लाह के हकूक के मुतालिक वो माफ़ नहीं होना जब तोड़ी अल्लाह को माफ़ी ना मंगो। मिसाल तौर पर कोई झूठ बोलता है, शराब पी लेना, गाल काट छोड़ता है, जिना कर बैना, खुदा न खास्ता हुण जब तोड़ी तोबा नहीं करता उसका कबीरा गुनाह किसी भी अज भी कर लैसी, ज़कात भी दे लैसी, नमाज भी पढ़ लैसी, एक कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होने। उन्होंने लिखा कि हदीस के अंदर आंदा कि जिहड़ा बंदा किसी मुर्दे नूं गुसल देना सवाब की नीयत नाल उसदे 40 गुनाह माफ़ हो जाने और कबीरा गुनाह उससे माफ़ हो जाने। और दूसरा सलातु तस्बीह की नमाज जिहड़ी है जिहड़ा बंदा ये काम करसी, उन्होंने फरमाया कि दो ही अमल मेरे जहन विच, उन्होंने फरमाया कि मैंने तकरीबन 50 साल हो गए बुखारी शरीफ पढ़ाने, तो मेरे जहन च यही दो हदीसां या मेरी नज़र चो यही दो हदीसां गुजरियां कि जिहड़ा बंदा सलातु तस्बीह पढ़सी उहदे नाल कबीरा गुनाह माफ़ हो सन, या जिहड़ा बंदा किसी मुर्दे नूं फी सबीलिल्लाह गुसल देसी अल्लाह की रज़ा वास्ते उसकी वजह ते 40 गुनाह उसके कबीरा माफ़ हो जाने। बहरहाल उस औरत नूं चूँकि अयाम माहवारी आ गए, उन्हें हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दे उस्ताद है, उन्होंने को पूछा कि तुसीं मैनूं दसो क्या मैं इन्हां दिनां च किसी मुर्दे नूं गुसल दे सकदी हां, मुर्दा औरत नूं, चूँकि मैं खुद नापाक हाँ। वो चूँकि मुहद्दिस है और फ़कीह नहीं है, यानी मसला नहीं है बयान कर सकते। फ़कीह होना जिहड़ा हदीस चूँ या कुरान चूँ मसला भी कढ़ लैना, आयत भी पढ़ता है फिर उहदे चूँ मसले का इस्तेंबात करता है, दलील के तौर पर उसनूं आयत या हदीस नूं इस्तेमाल करता है। मुहद्दिस हज़रात वो होंदे कि जिहड़े सिर्फ हदीसां उन्होंने याद होंदियां ने, हदीसां अगे बयान करियां आंदे। हज़रत इमाम असलम रहमतुल्लाह अलैह फ़कीह है, वो आए तो हज़रत जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस्ताद ने फरमाया कि मेरे जहन च मसला नहीं है, मैं तो पहली बार सुनन लगे हैं और ना किसी जगह कि इतनी वजाहत नाल या सराहत नाल लिखे है कि मैं तुहानूं बयान कर सकां। इमाम असलम रहमतुल्लाह अलैह फ़कीह है, उन्होंने को पूछा कि तुसीं ये मसला बयान करो। उन्होंने कहा कि हाँ ये औरत दूसरी मुर्दा औरत नूं गुसल दे सकती है अगरचे ये माहवारी के अयाम के अंदर है। उन्होंने फरमाया दलील तुहाडे कोल की है? उन्होंने ये हदीस दलील के तौर पर पेश की थी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा माहवारी के अयाम के अंदर ही और उन्हें आप अलैहिस्सलाम का सिर मुबारक धोताया, गुसल दिता है आप अलैहिस्सलाम ने सिर मुबारक नूं, लिहाजा इस हदीस की मालूम होना है कि ये औरत मुर्दा औरत नूं गुसल दे सकती है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन वत्तकुल्लाह वालमू, और अल्लाह ताला दी ज़ात को डरो, वालमू जान लवो अन्नकुम मुलाकू के बेशक तुसी अल्लाह दी ज़ात नाल मुलाकात करना ले, यानी जैसे ही अखां बंद हो सन
इंसान मरसी अल्लाह की ज़ात नाल उसकी मुलाकात शुरू हो जासी। वबश्शिरिल मुमिनीन और खुशखबरी सुना दो मोमिनीन नू। यानी ये जितनियाँ हुदूद शरीयत ने बयान कीतियां या जितनियाँ रुखसतां या इजाज़तां दित्तियां वो जितनी शरीयत ने दी उसनू उत्थे तक ही रखना है। उसकी अग्गे कोई भी इंसान निकल सी हद नू क्रॉस कर सी या उसका गलत तरीके नाल इस्तेमाल कर सी या जिन्हां दिनां शरीयत ने एक हुक्म दिता है वो पूरा करना है, दूसरे दिन आ जाए तो उसकी रुक जाना है। इन सारिया चीज़ों की पाबंदी करनी है। अल्लाह की ज़ात तुहानू देखण लगी है। इस वास्ते फरमाया कि तुसी इस चीज़ नू ज़हन च रखो कि अगर इन्हां हुदूद नू क्रॉस करसो किसी भी मसले के अंदर तो तुहाडी मुलाकात एक ना एक दिन रब दे नाल होनी है। तो फिर रब की ज़ात तुहाडे कोल इस बारे बड़ी सख्ती नाल पुछसी। वबश्शिरिल मुमिनीन और मोमिनीन नू खुशखबरी सुना दो, क्योंकि उन्होंने इन्हां हुदूद का इस दुनिया के अंदर ख्याल किया है। सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिश नू पूरा नहीं किया बल्कि अल्लाह के हुक्म नू भी सामने रखा है कि अल्लाह ताला ने इतनी इजाज़त दी है या इस हुक्म नू इन्हां अयाम के अंदर मैं पूरा करना, फलाने अयाम के अंदर मैं पूरा नहीं करना। और जिस चीज़ की अल्लाह ने मना किया है या जितना मना किया उसकी रुके भी रहें। सिर्फ अपनी नफसानी ख्वाहिशात नहीं है उन्होंने बल्कि उन्होंने अल्लाह का हुक्म समझ गए इसनू पूरा किया है। इस वास्ते फरमाया कि उन्होंने खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुहानू इस चीज़ का बदला आखिरत के अंदर जरूर देसन। अल्लाह ताला कुरान नू समझण दी अमल दी तौफीक अता फरमाए।